हाँ हाँ मेरे नैना मेरे नैना से मीठी मीठी बातें करती है। मेरे नैना से मीठी मीठी बातें करती है। जब नैना बातें करते हैं दिल मुलाकात करते हैं। मेरे नैना से मीठी बातें करते हैं। मेरे नैना से मीठी मीठी बातें करते हैं। इन बातों से कोई न कोई बनेगी कहानी। लवली स्टूडेंट, आपको मैं अपने क्लास में भरपूर स्वागत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका अंदर एक तूफान मचते रहे, आपके अंदर एक खुशियाँ का बौछार रहे, आपका चेहरा देख करके लोग हमेशा खुशी में झूमते रहे। ऐसा नहीं कि फल्ला मायूस का चेहरा देख लिया जतरा खराब हो गया, ऐसा नहीं। आपके चेहरा से अगला आदमी खुश अनुभव करे, ऐसा लवली स्टूडेंट अपने आप को बनाना है। ठीक है? ऐसा तभी वो संभव होगा जब आप एक रूट पर चलिएगा। कहाँ चलिएगा? रूट आप जान रहे हैं, रूट मतलब रास्ता, अपना अपना रास्ता। आगे रोड पर चलते हैं तो किस तरह से चलते हैं? बाएं कि दाएं? बाएं। बाएं की तरफ आप अपने रूट पर चलते हैं। और कभी कभी रूट चलते चलते बीच में दौड़ जाइए तो चपाइएगा कि नहीं? चपाइएगा ना? अपने रूट से जैसे हटिएगा और अचानक कैसे कर जाइए और उधर से गाड़ी काफ़ी रनिंग आ रही है तो आप तो चपा सकते हैं। तो अपने रूट से जैसे हटिएगा तो निश्चित तौर पर एक्सीडेंट होगा ना। लवली स्टूडेंट, हम कहना चाहेंगे अगर गर्दन, गौर से सुनो, अगर गर्दन बगावत पर उतर आए, अगर गर्दन कटाना यानी बगावत हुआ, अगर गर्दन बगावत पर उतर आए तो तलवार की खैर नहीं है। अगर गर्दन बगावत पर उतर आए तो तलवार की खैर नहीं है। जिसे तकदीर के पन्ने पलटना हो उसे संघर्ष से कोई बैर नहीं है। लवली स्टूडेंट, हम अपने संघर्ष को साथी बना लेते हैं। जो ठान लेता है वह कर दिखाता है। लवली स्टूडेंट, आपने जीवन में जब तक आप ठानिएगा नहीं तब तक कोई चीज़ हो नहीं सकेगा। ऐसे नहीं कि गाड़ी जा रहा है, उम्र भी बढ़ते जा रहा है, आप कुछ करते नहीं रहा, ऐसा नहीं। अब ठानिए कि हमको इस टाइम में ये करना है। और आपको बात बता दें कि ठाना जिसने उसने कर दिखाया। दशरथ मांझी की पत्नी, आप जान रहे हैं कि दशरथ मांझी पहाड़ के दूसरी तरफ रहते थे। उसके पत्नी का तबीयत खराब हुआ, वहाँ गाड़ी घोड़ा वो पहाड़ के कारण उस पट्टी नहीं जा पा रहे थे। उस पत्नी को उठा करके ले जाने में डॉक्टर के यहाँ काफ़ी पहाड़ पर चढ़ना पड़ता था और नहीं ले जाने के कारण, उस पट्टी नहीं जाने के कारण उसका जो है कि अचानक डेथ हुआ। दशरथ मांझी को बहुत दुख हुआ कि रास्ता नहीं रहने के कारण मेरी पत्नी का डेथ हुआ है। उसने कसम खाया और भीतर ही भीतर छेनी और हथौड़ी से, अभी भी झारखंड में छेनी और हथौड़ी से उस पहाड़ को, नहीं झारखंड का है, झारखंड बिहार में कहाँ है, झारखंड का है। अभी झारखंड में वो चला गया है और छेनी और हथौड़े से काट करके
जो है कि वह रास्ता बना दिया, अभी रोड है वहाँ पर। लवली स्टूडेंट, प्यार इसको कहते हैं जो अपने पत्नी के लिए हर संभव वह समस्या का समाधान करता है। कोई पत्नी अपने पति को भी जो है कि अगर समस्या आ जाए तो उनको हर संभव उसको समाधान करते हैं, उसको प्यार कहा जाता है। कोई बेटा को अगर आ जाता है उसका पापा हर समय हर संभव उनको ठान करके उसको ठीक कर देते हैं। कहने का मतलब प्यार उसको कहता है, समस्या आए तो उसको समाधान कर लेंगे। तो दशरथ माँ जी ने पहाड़ को तोड़ कर रास्ता बना लिया। माँ सीता के लिए भारत टू श्रीलंका पत्थर का पुल बना है ना, अभी भी है रामेश्वरम में। श्रीलंका टू भारत, नहीं भारत टू श्रीलंका है ना, अभी पत्थर का अभी भी है, पुल बना हुआ है। तो माँ सीता के खोज के लिए बंदर सब ने जो है कि पुल बना करके, हाँ वानर सेना ने श्री राम लिख करके पुल बना दिया। अभी भी वो पत्थर हिल रहा है और आप उसको ऐसे पटना के हनुमान मंदिर में वो पत्थर लगा हुआ अभी भी पानी में हिलता है, वो दिखाई पड़ता है। आप कभी पटना जाते हैं तो आप देख सकते हैं उस पत्थर को। तो बहुत सारे लोग माँ बाप के खुशी के लिए संघर्ष के बल पर पद हासिल कर लेते हैं। और आप अपना इरादा को भी ऐसा रखिए कि हम आने वाले समय में कोई भी कठिनाई हो, हम उस ढंग से हम उस पद को हासिल करेंगे और अपने जीवन से कठिनाई को क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। चलिए लवली स्टूडेंट, आपका हौसला, आप इतना खुश नसीब हैं कि जो इस तरह से आप अपने क्लास को और सवाल को हल करते जा रहे हैं। लवली स्टूडेंट, आने वाले भविष्य में ये आपका तस्वीर, आपका फोटो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन हो रहा है, ये वीडियो बन रहा है, इसलिए हमेशा के लिए आपका रहेगा। लवली स्टूडेंट, आपका ध्यान यहाँ रहे। क्लास कितना है? 138। कितना है? 138 क्लास है, भाग 4 है। ये क्लास 7 के लिए है। क्लास किसके लिए है? 7 के लिए है। लवली स्टूडेंट, विभिन्न परीक्षाओं में आया, अभी हम आपको 7 क्लास का ही बीजगणित का है और जो परीक्षा में पूछा है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा है, उसको हम सोल्व करके आपके सामने हम दिखाते हैं। आपका नज़र यहाँ हो, आप इधर देखिए, पैर मोड़िए। आप काफ़ी गौर से देखिए। पढ़ने वक्त बोले थे कि आपका ज़िंदगी बदल सकता है अगर आप गौर से देखते हैं। मोहन और सोहन की उम्रों का अनुपात कितना है? 2:3। यदि सोहन का उम्र कितना है? 16 तो मोहन का उम्र क्या होगी? यह ग्रामीण छात्रवृत्ति परीक्षा, जो विद्यार्थी गरीब सब विद्यार्थी अगर भर करके उसमें पास होता है तो वही छात्रवृत्ति इतना रुपया महीना मिलना शुरू हो जाता है। ठीक ना? देखिए, गौर से देखिए, ये परीक्षा में आया हुआ है। मानक अनुपातिक राशि क्या? X। तो पहले मोहन है कि पहले सोहन है? अब बाद में कौन सी है? यहाँ पहले 3 है कि 2 है? 3 है। पहले 3 है। तो मोहन के लिए 3 अनुपातिक राशि क्या माने थे? तो मोहन के लिए कितना है? और सोहन के लिए कितना है? हो गया ना? अनुपातिक राशि इस तरह से बोले थे ना। मानक अनुपातिक राशि x, तो जितना मोहन है तो मोहन का 3 था 3x और सोहन 2 था 2x। कोई दिक्कत? अब प्रश्न से देखिए, गौर से यहाँ देखिएगा। प्रश्न में कहता है कि सोहन का उम्र कितना है? 16। तो सोहन यहाँ कितना है? 2 है। सोहन कितना है? 2x बराबर कितना है? 2x बराबर 16। कहाँ से आया? प्रश्न प्रश्न से आया। प्रश्न कह रहा है कि सोहन जो है कि 16 वर्ष है सोहन का उम्र। तो सोहन का आप 2x निकाले हैं, तो 2x बराबर कितना है? 16। तो x बराबर कितना है? 18 ना 8 है ना, कटेगा 2 से, 2 में गुणों में है ना, ये 2 8 16। अब मोहन का उम्र कितना होगा? 3x। 3 x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू 8। हल कर सकता है इसको? 2x बराबर 16, तो x बराबर 8।
कोई दिक्कत? नहीं। अगर नहीं समझने आवा तो बोलना समीकरण। अगर इसके साथ ही गुणों में तो भाग में आएगा। मन ही मन जान लो, 2 8 16। 8 अक्स का वैल्यू कहता है। 8 अब मोहन का उम्र आपका क्या है? 3 अक्स है। 3 अक्स का वैल्यू कितना? 8 बोले थे पैसा दे दो चावल ले लो। अक्स को हटाओ, उसके बदले में क्या है? 8 लाओ। अक्स गायब। 8 तिया आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे भागिए। दूसरा नंबर है, यदि 2 संख्याओं का योग कितना है? 248। देखो लवली स्टूडेंट, यहाँ गौर से देखो, आपका ध्यान यहाँ रहे, कुछ नहीं है। एक बार सुन लोगे, समझ लोगे, सब हो जाएगा हल। अब मैथ खींच लोगे तो दूसरा सब्जेक्ट 3 दिन का खेल है मेरा। ध्यान रखना, इतिहास भूगोल नागरिक 3 दिन में लिखा पढ़ा के समझा देंगे, इतना एक्सपीरियंस है। इसलिए दूसरे सब्जेक्ट को आप जैसे पढ़ते हैं पढ़िए, हमको नहीं। लेकिन मैथ एक ऐसा चीज़ है जो प्रत्येक दिन अभ्यास करना होगा, जनरल चीज़ नहीं है। यहाँ देखिए, यदि 2 संख्याओं का योग कितना है? 248। और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से कितना है? तो दोनों संख्या बताइए। ग्रामीण परीक्षा देखिए, ग्रामीण प्रवेश परीक्षा में ये आपका क्वेश्चन है। लवली स्टूडेंट, माना की संख्या क्या है? तो पहली संख्या कहता है इससे कितना अधिक है? 8 अधिक है। बोल रहे हैं 8 अधिक है। 8 अधिक है। तो दूसरी संख्या से जो पहली संख्या कितना अधिक है? 8 है। प्रश्न कर रहा है, ठीक है। अब देखिए दोनों का योग कितना है? दोनों का योग 248। बोलो। योग मतलब दोनों को जोड़ दो। इतना अंतर मतलब घटा, तो जोड़ दो। अक्स अक्स के बल 8 ही पट्टी आएगा। 248 में कितना बचेगा? 40 बचेगा। 240। और 2 के साथ अक्स के साथ 2 गुना है तो कहाँ आएगा? 12 दूनी 24। कितना यार? 24। तो पहली संख्या अक्स प्लस 8, तो 120 है प्लस कितना हुआ? 128। तो एगो 128 होगा, एगो 120 होगा। बस कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला पढ़िए। तीसरा दो नंबर लगातार विषम संख्याओं का योग 64 है, तो बड़ी संख्या निकालिए। किस परीक्षा में आया? नेतरहाट प्रवेश परीक्षा। नेतरहाट प्रवेश परीक्षा में आया है। आप इधर देखिए ध्यान, माना कि प्रथम विषम संख्या क्या? X। वहाँ बोले थे संख्याओं का योग, दूसरा कितना होगा? एक्स प्लस। अब 2 क्यों किए? तो अभी तक तो कर्मगत में 1 जोड़ते रहते, कर्मगत में क्या जोड़ रहे? 1 लेकिन आप यहाँ दूसरी संख्या में 2 जोड़े हैं। क्यों जोड़े? क्योंकि विषम संख्या है। बताते हैं। अगर विषम संख्या कुछ मानो, बोलो, जो 2 से भागने लगे। 3 है ना। अगला विषम कौन आएगा? 5 तो 2 जोड़ेगा तब ना आएगा। यहाँ देखो, 1 जोड़ेगा तो 3 1 4 ये समय विषम 4 है। अभी दिन है कि रात रे? तो 2 से भाग लग जाएगा तो सम है। तो तुम जैसे 1 जोड़ता है तो देखता है कि उस सम आता है। लेकिन यहाँ प्रश्न कौन सी कर रहा है? अगर विषम तुम 5 मिलता है, मानो, मान लिया जाए, माना लेट विषम जो है इवेन नंबर, इवेन कि ओड नंबर, ओड नंबर। अगर आप मानते हैं 5, तो उसमें विषम में अगला आना चाहिए, तो कितना जोड़ेगा? 2। का 1 जोड़ेगा तो 6, तो ये जाएगा 7 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ 2 जोड़ा गया है। कोई दिक्कत? प्रश्न तुम करेगा कि क्यों? आप तो अभी बताए कि कर्मगत में 1 1 जोड़ते जाइए, ठीक है। लेकिन यहाँ आप 2 क्यों जोड़े? 2 तो आपको हम प्रैक्टिकल के करके देखते हैं। अगर 1 मानता है, इसमें आप 1 जोड़िएगा तो 2 तो सब में हो जाएगा। लेकिन ये में अगर 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? 3 विषम। तो कोई भी विषम संख्या में 2 जोड़ेगा तो अगला विषम संख्या आएगा, आएगा ना। 9 यहाँ देखो 10 है, 10 ये विषम जोड़ो, 9 है, उसमें 2 जोड़ेगा विषम। इस तरह से प्रैक्टिकल है, ये दिमाग है कि विषम में अगर 2 जोड़ेगा तो अगला विषम आएगा, वही जी 1 जोड़ेगा तो सम आएगा, ठीक है। तो यहाँ जब क्वेश्चन करने लगा कि सम है कि विषम है, क्या जोड़े, तो फटाक विषम करना है तो 2 जोड़ना, ठीक है। और सम करोगे तो 1 जोड़ोगे,
सम करो तो एक को जोड़ोगे। अगर दो मानता है आप प्लस उसमें सम आए तो दो में तब यो दुए जोड़ना होगा, तब यो दुए जोड़ना होगा। क्यों? सब मान लेते हो दो, अगला सम खोजोगे कितना जोड़ोगे? जोड़ेंगे तो देखो अगर एक जोड़ेगा तो वो आएगा तीन, तो तीन सम नहीं है, विषम है। तो यहाँ सम रहे अच्छा है, अगला क्या जोड़ना होगा? दो। समझ गया? दोनों का योग है, देखो दोनों को जोड़ दो कितना है? 164 अक्स अक्स के गो अक्स दो जोड़ में तो इधर आएगा तो घटा 164 में दो घट गया कितना होगा? 162। अक्स के साथ दो गुना में कहाँ होगा? भाग में घट के कितना आया? 81। तो दूसरा संख्या अक्स प्लस कितना बना है? अक्स कितना आया है? 2 कितना आया? ये दोनों को जोड़ो स्वाभाविक कितना आ जाएगा? देख लो 3 1 4 8 8 16। देखो डिवाइड भी हो गया और हम बता दिए कि पहला 81 है दूसरा 83 है। बोलो कोई दिक्कत? देखो नियम को समझो, पूछे जो पूछना है पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, 3 लगातार विषम संख्याओं का जोड़ कितना है? 153 लवली स्टूडेंट, आपका दिमाग यहाँ पर रहे, कुछ नहीं है। हम भयंकर सवाल को हल आपसे करवा के दिखा देंगे और आप हल कर दीजिएगा। तो बताए थे उधर प्रथम क्रमांक संख्या और दूसरा क्यों? क्योंकि दूसरी संख्या x प्लस 2, तीसरी संख्या x प्लस 4। यहाँ का था जोड़, सबका जोड़ कितना है? 153 तो सबको जोड़ दो। x प्लस 4 फिर 4x x प्लस 2 होना चाहिए, x प्लस 2 x प्लस 2 फिर x प्लस 4। यहाँ देखना x x x तीन गो x, 3 x अभी जोड़ रहे थे जात वाले को जोड़ दो, फिर को 3x। और ये 4 बेचारा इधर जोड़ में है तो इसका जाति पट्टी है, इधर इधर तो 4 प्लस 2 कितना? 6 ही पट्टी आके 153 गए, घटा दो 147। 3 गुना में कहाँ आएगा? भाग में कटाओ कितना बार में? 49 x का वैल्यू अगर 49 विषम संख्या है, 49 क्या है? हाँ तो निकालो, प्रथम कितना हो गया? 49 और सेकेंड को देखोगे आशीष आशीष COND हाँ सेकेंड चलोगे तो x प्लस 2, 49 प्लस 2 कितना हुआ? 51 और थर्ड 53 नहीं हुआ? 49 प्लस 53 है। तीनों को जोड़ो, देखो इतने आएगा, आता है ना? हाँ। नहीं विश्वास है? यहाँ देखो 3 1 4 4 9 4 13, ठीक है। 5 5 10 10 4 14 1 15। तोड़ के निकाल के भी दिखा दिए कि वो 49 है, 51 है और 53 है। तीनों विषम संख्या है, तीनों है ना? देखो कोई दिक्कत? तो ये देखो प्रैक्टिकल क्या है। एक अगर तुमको ज्ञान सिखा देता है तो उससे जिंदगी बदल जाएगा। जरा गौर से देखो लवली स्टूडेंट, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के तिगुने में 2 जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? 35 माना कि वह संख्या क्या है? प्रश्न करता है कि 3 गुने 3 से गुना कर दो और उसमें क्या जोड़ दो? 2 तो क्या आता है? 35 कोई दिक्कत? नहीं। 3 गुना x 3 x 2 इधर जोड़ में तो इधर घट जाएगा 33। x बराबर 33 बटे कितना? 3 कट के आंसर 11 कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, किसी संख्या और उसके 2 बटे 3 का अंतर कितना है? 10 है। वह संख्या बताइए। ग्रामीण छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा में स्टूडेंट के लिए दिया गया था यह परीक्षा। आप देखिए कंपटीशन में है, माना की संख्या क्या है? x तो देखिए किसी संख्या और उसी के 2 बटे 3 का अंतर हाँ तो x और इसी अक्ष का 2 बटे 3 का अंतर मतलब घटा करता है। 10 है। प्रश्न कर रहा है, हाँ कहेगा योगफल इतना है तो अंतर इतना है, तो ठीक है जितना है x है और इसी अक्ष का 2 बटे 3 भाग का है, यहाँ देखिए गुना है 2 बटे 3 भाग का अंतर मतलब माइनस कितना है? 10 हाँ आप देखिए ध्यान दीजिए, दोनों में 900 3 जात है कि बेजात है?
बेजार। ऐसे कोना कोनी गुना करो, एक से भाग दो 3 बार मैंने, 3x एक गुना करोगे तो इतने, ठीक है, बराबर कितना 10। 3x में 2x गया, x बटे 3 बराबर कितना 3 भाग में किधर है गुना में। x का वैल्यू कितना होगा 30। आंसर सही है। आप प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। देखो यहाँ प्रैक्टिकल कह रहा है कि उसके 2/3 का अंतर कितना है 10। तो संख्या आप कितना लाए 30। इसका कितना 2/3 देखना 2/3 संख्या आपका आया है ना अक्स भाई। ये कटाओ के बार में कटता है 10 बार, 10 दूनी 20। अब इन दोनों में घटाओ कितना आता है 10 सही है तो है। 30 और 20 में घटाएगा तो अंतर कितना है कितना आएगा 10 आएगा। कोई दिक्कत है नहीं। इस तरह से आप देखते हैं कि आप देखिए पिता की उम्र पुत्र की उम्र से कितना वर्ष है 28 वर्ष अधिक। यदि दोनों की उम्रों का जोड़ कितना है? 88 तो पिता की उम्र बताइए और पुत्र की भी उम्र बताइए। ध्यान दीजिए, माना कि पुत्र के कभी भी ऐसा अगर प्रश्न रहे तो हमेशा छोटका मानना। बाप बड़ा होता है कि बेटा बड़ा होता है? बाप बाप बड़ा होता है, छोटका कौन होता है? बेटा बेटा हो या बेटी हो, तो हमेशा बेटी का मानना। बेटी रहे तो बेटी मानना, बेटा रहे तो बेटा मानना। माँ और बेटी का बात करेगा करेगा ना, या बाप बेटा का करेगा करिए, जिसका करेगा करना है करिए ना, ठीक है। ठीक है, माना कि पुत्र का उम्र क्या है और प्रश्न से क्या कहता है पिता का उम्र x + 28 28, बेटे की उम्र से इतना 28 अधिक है। कोई ये तो रहा है बेटा का क्या माने है उम्र, x अब पिता का उम्र क्या हो जाएगा 28 प्रश्न कर रहा है। हम कहाँ से लाए भाई, प्रश्न कर रहा है कि उसके उम्र से 28 अधिक है, उसकी उम्र से 28 ठीक है ना। प्रश्न को देखिए आप फिर तर्क मारिए। अब प्रश्न से फिर प्रश्न से चलेंगे। कहता है कि दोनों को अगर पिता का पुत्र का उम्र और ये पिता की उम्र को जोड़ दिया तो कितना जाएगा 88 समीकरण को हल कर सकते हैं। हाँ। हम बोले कि प्लस जहाँ रहे कि ब्रैकेट अपने आप हट जाता हट है। जाएगा, उसमें कोई कानूनी नहीं करना, लेकिन मेहनत रहता है तो खेल अलग रहता है। यहाँ देखो x के गो x 28 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 88 घटा 28 कितना आएगा 60। 2 एक गुना में कहाँ आएगा भाग में कितना आया 30। अगर पुत्र का उम्र 30 है तो पिता का उम्र उसमें कितना अधिक है 28 अधिक है। 30 प्लस 28 कितना हुआ 58। कौन दिक्कत है, स्वाभाविक है कि बेटा का उम्र 30 था तो उससे 28 वर्ष अधिक बाप का है, 58 वर्ष हो गया। कोई दिक्कत? चलो आगे। यहाँ देखिए पिता पुत्र और माँ और पत्नी वाला खूब प्रश्न पूछता है 10 क्लास। आप जरा सा गौर से देखो, यह कोई क्लास नहीं है, उसे हम 7 क्लास की बात करते हैं, लेकिन यह कोई एक क्लास का नहीं है, कोई क्लास का हल हो सकता है। यहाँ देखिए किसी संख्या अपने 5वें भाग से 8 बड़ी है तो वह संख्या मना के वह संख्या क्या है कहता है ये जो संख्या x है ये 5वें भाग तो x बटे कितना है 5। तीसरा भाग तो x बटे 3, चौथा भाग हाँ, दूसरा भाग हाँ, भाग नीचे में रहता है, भाग कहाँ रहता है वो प्रश्न कहता है कि ये जो संख्या है ये अपने से 5वां भाग से 8 क्या है अधिक। इधर ही जोड़ है, इसका जात इधर है ना। अक्स कहता है कि भाई हम अकेले नहीं रहेंगे, प्लीज कम हियर कम हियर। किनको कह रहा है नहीं भी बोला कि भाई हमको इसके साथ मन नहीं लगता है, चलो उधर ही रह जाता है। तो जैसे ही जाता है तो कुछ खटपटा होता है, खटपटाता क्या होता है कि प्लस में तो इधर आएगा तो इधर बेचारा अकेले ही बैठल रहता है। कौन 8। अब देखिए दोनों में अगर बेजात रहे तो लॉस वही आता है, गुना कर देता है। 3 और 5 रहे 5 दिया, लेकिन सम संख्या रहेगा तब लॉस निकाल देना। लेकिन 3 और 11 रहे
तो दोनों विषम है। 3300 विषम दोनों रे गुना कर देना है, ख्याल रखोगे। है देखो 5 गुना 71 5 और कोना कोना गुना करो 5 गुना x 5 1 गुना x 5 x में 1 x गया 4 x बटे कितना 5 बराबर 8 x के नीचे में 5 बेचारा नीचे में भाग में है तो कहाँ जाएगा गुना में 8 गुना कितना हो जाएगा 5 45 8 गुना 5 और 4 किस में है गुना में कहाँ आएगा भाग में कट के कितना आएगा 10 तो ये देखिए 10 वह संख्या है जिसमें अगर 5 से भाग देते हैं और 8 जोड़ते हैं तो वो इतना होगा हो जाता है। वह 10 से ही है ऐसा है। देखो 10 में कितना से भाग देते हैं अपने 5वें भाग से 5वें भाग से है ना। आज जोड़ देते हैं 8 तो कितना होता है 10 ही हो जाएगा। देखो ना कट गया कथा 8 2 10 तो कहता वो संख्या कौन है जिसमें आधा करिए 5वां भाग करिए और 8 जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा वो 10 है। जिसमें 5वां भाग करेंगे और 8 जोड़ेंगे तो इतने होगा। समझ में आ रहा है प्रैक्टिकल देख रहा है ना कि उसका 5वां भाग तो 10 का 5वां भाग करोगे तो भाग दोगे 2 और उसमें 8 जोड़ दो कितना आएगा 10 तो 10 आंसर सही है। कोई दिक्कत हाँ। जय हिंद जय भारत।